Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about refraction by spherical lenses. So first question is, what is lens? A transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. दो surfaces से bonded एक transparent material जिसमें से एक या दोनों surface spherical होती है lens बनाती है. Now next topic, types of lens. There are 6 types of lens. First, biconvex. इस लेंस के दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होते हैं. बाई मीन्स होता है 2. सेकेंड, प्लेनो कॉन्वेक्स. इस लेंस का एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होता है. थर्ड, कॉन्केवो कॉन्वेक्स. इस लेंस का एक सरफेस कॉन्केव होता है और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होता है. फोर्थ, कॉन्वेक्सो कॉन्केव. इसका एक सरफेस कॉन्वेक्स होता है और दूसरा सरफेस कॉन्केव होता है. फिफ्थ, प्लेनो कॉन्केव. इस लेंस का एक सरफेस प्लेन होता है और दूसरा सरफेस कॉन्केव होता है. एंड सिक्स्थ, बाइकॉन्केव. इस लेंस का दोनों सरफेस कॉन्केव होता है. इसमें से सेकंड टाइप और फिफ्थ टाइप का एक सरफेस प्लेन होता है और दूसरा सरफेस स्फेरिकल होता है. देख लीजिए, प्लेन है और स्फेरिकल है. जैसा कि डेफिनेशन में दिया हुआ था कि लेंस मिनिमम एक स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है. नाउ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस एंड कॉन्केव लेंस डाइवर्जेस द लाइट रेज. हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं. ये डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का है और ये डायग्राम कॉन्केव लेंस का है. तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज कर देता है एंड कॉन्केव लेंस लाइट रेज को रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज कर देता है. देख रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहा है तो इसलिए ये डाइवर्ज कर रहा है. कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टर्म्स को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट में समझाई हूँ. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां पढ़ सकते हैं. Next topic, terms related to lens. First term is center of curvature. It is denoted by C1 and C2 or 2F1 and 2F2. The center of curvature of a spherical lens is the center of the hollow sphere of glass of which the spherical lens is a part. एक spherical lens का center of curvature glass के hollow sphere का center होता है जिसमें spherical lens का part होता है. इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ लेते हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम है और ये कॉन्केव लेंस का डायग्राम है. दोनों ही लेंस दो ग्लास के हॉलो स्फेयर से बना हुआ है. ओके, जब ये ग्लास के हॉलो स्फेयर से बना हुआ है इट मींस इसका सेंटर होगा. तो इस हॉलो स्फेयर का सेंटर C1 है और इस हॉलो स्फेयर का सेंटर C2 है. तो इस कॉन्वेक्स लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1 एंड C2. सिमिलरली कॉन्केव लेंस में भी होगा, इसका भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1 एंड C2. नाउ नेक्स्ट टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस. सेम एज मिरर, जैसा मिरर में होता है उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस लेंस में भी होता है. The principal axis of a curved lens is defined as the imaginary line passing through its center and focus. डायग्राम से समझते हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्केव लेंस है. इसके सेंटर से जब हम इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जो फोकस को क्रॉस करता हो तो उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया एंड कॉन्केव लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया. नाउ नेक्स्ट टर्म, ऑप्टिक सेंटर. इट इज डिनोटेड बाय O. The optic center is defined as the geometric center of the curved lens. जो कर्व लेंस का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसे ऑप्टिक सेंटर कहा जाता है. ओके, और इसे O से डिनोट किया जाता है. यहाँ देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्केव लेंस है. इसके सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और वो लाइन जहां पर जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट ऑप्टिक सेंटर कहलाता है और इसे O से डिनोट करते हैं. यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑप्टिक सेंटर ये हो गया और कॉन्केव लेंस के लिए ऑप्टिक सेंटर ये हो गया. नाउ नेक्स्ट टर्म, अपर्चर. Same as mirror, the effective diameter of the circular outline of a spherical lens. जैसा मिरर में होता है उसी तरह से इसमें भी होता है. इसे भी डायग्राम में देखते हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है. ये अफेक्टिव पोर्शन है जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होता है और इसका ये अफेक्टिव पोर्शन है जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होता है. तो ये पोर्शन और ये पोर्शन को हम लोग अपर्चर कहेंगे. नेक्स्ट टर्म, प्रिंसिपल फोकस. इट इज डिनोटेड बाय F1 एंड F2. सेम एज मिरर, जैसा मिरर में होता है उसी तरह से होता है. मिरर के लिए आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है. नेक्स्ट टर्म, फोकल लेंथ. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, सेम एज मिरर. अब इन 6 टर्म को हम लोग समराइज करते हैं एक डायग्राम से. ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है. फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर. चूंकि दो हॉलो स्फेयर से लेंसेज बनते हैं इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1 एंड C2. कॉन्केव लेंस के लिए C1 एंड C2. सेकंड है प्रिंसिपल फोकस. ये इमेजिनरी लाइन जो बीच से क्रॉस कर रहा है, जो फोकस को भी क्रॉस करता है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस एंड कॉन्केव लेंस के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड है ऑप्टिक सेंटर. कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये ऑप्टिक सेंटर
एंड कॉन्केव लेंस के लिए ये ऑप्टिक सेंटर। फोर्थ है अपर्चर, ये अफेक्टिव पोर्शन जो है इसको अपर्चर कहते हैं। यहाँ कॉन्केव लेंस के लिए ये अफेक्टिव पोर्शन हो गया, इसको अपर्चर कहते हैं। नाउ फिफ्थ फोकस, चूंकि दो हॉलो स्फीयर से लेंस बनता है इसलिए दो फोकस होगा, F1 एंड F2। यहाँ भी F1 एंड F2। एंड सिक्स्थ है फोकल लेंथ, चूंकि दो फोकस है दोनों ही लेंस का, तो दो तरह से फोकल लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से भी मेजर कर सकते हैं एंड राइट साइड से भी मेजर कर सकते हैं। ऑप्टिक सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। ओके, इसमें भी इसी तरह से होगा, लेफ्ट साइड से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं फोकल लेंथ को एंड राइट साइड से भी मेजर कर सकते हैं। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।